नमस्ते दोस्तों, प्रैक्टिस लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे मिस्टेक हाफ पास्ट ओ क्लॉक। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक आम गलती की जो हम हिंदी बोलने वाले करते हैं जब हम अंग्रेजी बोलते हैं। ये गलती है हाफ पास्ट और ओ क्लॉक का इस्तेमाल। हम अक्सर इन दोनों को सही तरीके से नहीं बोलते। चलिए इसे समझते हैं। हाफ पास्ट का मतलब है जब कोई घंटा आधा हो जाता है। जैसे अगर घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, तो हम कहते हैं 6:30 इज हाफ पास्ट 6। दूसरी तरफ, ओ क्लॉक का मतलब है कि समय एकदम सही घंटा है। जैसे 5 बज रहे हैं, तो हम कहते हैं 5 ओ क्लॉक। इट्स हाफ पास्ट 7। माई मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 ओ क्लॉक। द ट्रेन लीव्स एट हाफ पास्ट 5। लेट्स मीट एट 8 ओ क्लॉक। It's half past 12, time for lunch. अब आप भी बोलिए, it's half past 7. अब आप भी बोलिए, my meeting starts at 3 o'clock. अब आप भी बोलिए, the train leaves at half past 5. अब आप भी बोलिए, let's meet at 8 o'clock. अब आप भी बोलिए, it's half past 12, time for lunch. तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हाफ पास्ट और ओ क्लॉक का सही इस्तेमाल कैसे करना है। ये बातें हमें रोज के जीवन में काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करेंगे ओ क्लॉक की। जब हम कहते हैं इट्स 4 o'clock, इसका मतलब है कि घड़ी में 4 बजे है, बिना किसी मिनट के। ये हम अक्सर किसी स्पेशल टाइम पा बोलते हैं, जैसे कि डिनर या मीटिंग के लिए। लेकिन जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं कहना चाहते, तब हम हाफ पास्ट या दूसरे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इट्स 6 o'clock एंड टाइम फॉर डिनर। अब सोचिए, अगर आप घर पर हैं और आपके बच्चे कह रहे हैं, मॉम, इट्स 7 o'clock, तो ये सही है क्योंकि बच्चे टाइम को डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं। किड्स, इट्स 7 o'clock, टाइम टू ब्रश योर टीथ। अगर आपको कोई खास इवेंट या मीटिंग है, तब आप इस तरह से कह सकते हैं, द मीटिंग इज एट 3 o'clock। ये ज्यादा फॉर्मल है और सबको पता है कि टाइम क्या है। द मीटिंग इज एट 3 o'clock शार्प। लेकिन जब हम बातें करते हैं, तो हम यूजुअली टाइम को थोड़ा कैजुअल रखते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त कह रहे हैं, लेट्स मीट एट हाफ पास्ट 5, तो इसका मतलब है कि आप 5:30 बजे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेट्स मीट एट हाफ पास्ट 5 इन द इवनिंग। अगर आपको याद है, जब आप सुबह उठते हैं, आप कहें, इट्स हाफ पास्ट 7, टाइम टू वेक अप। ये एक अच्छी तरीका है अपने फैमिली को सुबह उठाना। इट्स हाफ पास्ट 7, टाइम टू वेक अप एवरीवन। वीकेंड पर अगर आप फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आप कह सकते हैं,
ब्रेकफास्ट विल बी रेडी एट 9:30. इसे सबको पता रहेगा कि ब्रेकफास्ट टैब तक तैयार होगा. ब्रेकफास्ट विल बी रेडी एट 9:30, सो डोंट बी लेट. अगर आपको छुट्टी के दिन आराम करना है तो आप कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट द मूवी एट 8 o'clock. ये आपकी फैमिली को बताता है कि मूवी का टाइम क्या है. लेट्स स्टार्ट द मूवी एट 8 o'clock टुनाइट. तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि हाफ पास्ट और ओ क्लॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं. आप इन सेंटेंसेस को रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. रिपीट आफ्टर मी, इट्स 6 o'clock. रिपीट आफ्टर मी, इट्स 5:30. चलिए, अब आप रेडी हैं इन फ्रेजेस को रोजाना की बातों में इस्तेमाल करने के लिए. अगले एपिसोड में मिलते हैं. तब तक हैप्पी लर्निंग. अब हम और कुछ डेली लाइफ सिनारियोज की बात करते हैं जहां हाफ पास्ट और ओ क्लॉक का सही इस्तेमाल करना जरूरी है. ये छोटी छोटी बातें आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकती है. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. इट्स 3:30. कैन वी हैव द मीटिंग देन? ये लाइन आपके ऑफिस में मीटिंग के लिए हो सकती है. जब आप कहते हैं इट्स 3:30, तो आप बताते हैं कि टाइम 3:30 है. ये एक क्लियर और इफेक्टिव तरीका है सामने वाले को समझाने का. द ट्रेन अराइव्स एट 4 o'clock, सो लेट्स बी ऑन टाइम. यहाँ पर 4 o'clock का इस्तेमाल करके आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ट्रेन 4 बजे आती है. ये आपको पंक्चुअल रहने की सलाह भी देता है, जो बहुत जरूरी है. लेट्स schedule द कॉल फॉर 5:30. ये लाइन फोन कॉल स्केड्यूल करते वक्त उसे होती है. 5:30 का मतलब है 5:30. ये आपको और सामने वाले को क्लियर करता है कि कब बात करनी है. डिनर इज रेडी एट 6 o'clock, सो प्लीज कम क्विकली. डिनर टाइम की बात करते वक्त आप 6 o'clock बोलते हैं ताकि सब घर वाले समझ सके कि खाना कितने बजे है. इसे सबको पता होता है कि उन्हें कब आना है. She usually finishes work at 4:30. यहाँ पर जब आप कहते हैं 4:30, तो आप इस बात को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो 4:30 पर काम खत्म करती है. ये आपको उसकी टाइमिंग के बारे में आइडिया देता है. I'll meet you at 8 o'clock in the morning. ये आपके किसी दोस्त से मिलने की बात है और 8 o'clock का मतलब है सुबह 8 बजे. ये वक्त स्पेसिफाई करने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है जो आपको समय पर मिलने में मदद करता है. द शो स्टार्ट्स एट 7:30, सो डोंट बी लेट. इस सेंटेंस में आप किसी शो के स्टार्ट होने का टाइम बता रहे हैं. 7:30 का मतलब है 7:30. इसे सामने वाले को पता है कि उन्हें कब तक रेडी रहना है. तो दोस्तों, आज हमने हाफ पास्ट और ओ क्लॉक का इस्तेमाल सीख लिया. इनका सही इस्तेमाल आपको कॉन्फिडेंट और क्लियर बनाता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं. आप इन एग्जाम्पल्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में ट्राई करें और धीरे धीरे आपको मास्टरी मिल जाएगी. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें ज़रूर फीडबैक दें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें. अगले एपिसोड में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे. तब तक हैप्पी लर्निंग.